हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार जनगणना 2011। तो इस वीडियो में बिहार की जनगणना 2011 से महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्नों को दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो आप बिहार के चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर जनसंख्या टॉपिक से आपका प्रश्न आएगा तो आपसे प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का पहला टाइप है आपका, पहले हम लोग करेंगे इसमें कुछ तथ्यों को डिस्कस, उसके बाद कुछ प्रश्न करेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका, भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। तो पहले हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में जान लेते हैं, उसके बाद बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। अगला पॉइंट है, भारत में नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई थी। अगला पॉइंट है, वर्ष 2011 की जनगणना बिहार की 15वीं जनगणना थी। यानी कि जो वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी वो बिहार की 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा है। यानी कि अगर बिहार की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का और दूसरा है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद बिहार का तीसरा स्थान आता है। अगला है, बिहार में भारत की कुल आबादी का 8.6% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि पूरे भारत की 8.6% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार राज्य की कुल जनसंख्या आपकी है 10,40,99,452। यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पुरुषों की संख्या कितनी है तो 5,42,78,157। कुल जनसंख्या में से महिलाओं की संख्या है 4,98,21,295। अगला पॉइंट है, राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं? यानी कि बिहार जो आपका राज्य है इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है आपकी पटना की, उसके बाद पूर्वी चंपारण की और उसके बाद मुजफ्फरपुर की। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला आपका हो जाएगा पटना, उससे कम है पूर्वी चंपारण की और उससे कम है मुजफ्फरपुर की। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कह रहा है, राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले, यानी कि जिनकी सबसे न्यूनतम जनसंख्या बिहार में, वो कौन से ज़िले हैं? तो पहला हो जाएगा आपका शेखपुरा, उसके बाद शिवहर और उसके बाद अरवल। अगर सबसे न्यूनतम जनसंख्या पूछी जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा। अगला पॉइंट है, कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1,65,67,325। ये आपकी जनसंख्या है, और अगर परसेंटेज के तौर पर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15.9%। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पूछ ली जाए तो आपकी है 13,36,573, जो परसेंटेज के तौर पर है 1.3%। तो राज्य में बिहार में अनुसूचित जाति की अगर जनसंख्या पूछी जाए परसेंटेज के रूप में तो है 15.9%, और अनुसूचित जनजाति की संख्या है 1.3%। अगर डिजिट में पूछी जाए तो आप लोग देख सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व है आपका 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। यहीं आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा
जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर। तो इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में 1880 लोग निवास करते हैं। यहीं आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर, जहाँ पर 448 व्यक्ति रहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला है लिंगानुपात। लिंगानुपात के बारे में जानेंगे। तो अगर पूरे भारत का लिंगानुपात पूछा जाए तो हो जाएगा 918 स्त्रियां हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी कि 918 स्त्रियां हैं और 1000 पुरुषों के परिप्रेक्ष्य में। वहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज। यहाँ पर 1021 स्त्रियां हैं और 1000 पुरुषों के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि 21 स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा हैं गोपालगंज में। अगर सबसे कम लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर, जहां पर है स्त्रियों की संख्या 876 1000 पुरुषों पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जानेंगे बिहार की साक्षरता दर के बारे में। तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो संपूर्ण बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। इसमें अगर पुरुषों की साक्षरता पूछ ली जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 71.2% और महिलाओं की साक्षरता है 51.5%। साक्षरता का मतलब दोस्तों होता है कि कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। अगला पॉइंट है देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे अंतिम स्थान पर है, यानी कि सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार राज्य सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब जान लेते हैं कि बिहार राज्य में नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो अगर नगरीय जनसंख्या आपसे पूछी जाए तो डिजिट में है 1,17,58,016 और प्रतिशत के रूप में पूछी जाए तो हो जाएगी 11.3% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है। वहीं आपसे पूछ ली जाए अगर ग्रामीण जनसंख्या कितनी है तो इसका आंसर हो जाएगा 9,23,41,436। प्रतिशत के रूप में है आपकी 88.7%, यानी कि नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज है 11.3 और ग्रामीण जनसंख्या का है 88.7%। अगला पॉइंट है सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका पटना। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब आपका पॉइंट कह रहा है सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? रोहतास में, उससे कम पटना में और उससे कम भोजपुर में। अगला पॉइंट है न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले। तो सबसे कम साक्षरता है पूर्णिया में, उससे ज़्यादा है सीतामढ़ी में और उससे ज़्यादा कटिहार में। उसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका रोहतास। न्यूनतम पुरुष साक्षर जिला पूर्णिया हो जाएगा। उसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षर जिला रोहतास हो जाएगा और न्यूनतम महिला साक्षर जिला सहरसा हो जाएगा। अगला पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में दोस्तों हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2011 जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है आपका पहला, उसके बाद बी है तीसरा, सी ऑप्शन है चौथा और डी है पांचवा। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का तीसरा स्थान है। पहला है आपका उत्तर प्रदेश का और दूसरा है महाराष्ट्र का। तो पहले का बी आंसर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो ऑप्शन ए है 51.5%, बी है 61.8%, सी है 63.4% और डी है 71.5%। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो दोस्तों आपसे पूछी गई है महिला साक्षरता दर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महिला साक्षरता दर है 51.5%। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है आपका, अगला प्रश्न है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए है आपका रोहतास, बी है सहरसा, सी है कटिहार और डी है पूर्वी। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोहतास की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। दोस्तों यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम साक्षरता किस जिले की है, तो सबसे कम में आंसर हो जाएगा आपका पूर्णिया। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका रोहतास। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ऑप्शन ए है आपका 468, बी है 1050, सी है 930 और डी है 918। तो इसमें जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 918 इसका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए है आपका रोहतास, बी है मुंगेर, सी है पटना और डी है गया। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है 2011 जनगणना के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना है इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दोस्तों हम कुछ पॉइंट फिर डिस्कस कर लेते हैं 2011 के अनुसार जनगणना बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो पहला है आपका पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछ लिया जाए तो शिवहर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ लिया जाए तो पटना होगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछ लिया जाए तो मधेपुरा होगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ लिया जाए तो शिवहर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ लिया जाए तो कैमूर होगा आंसर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास हो जाएगा और सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।